अगर आपको माफी नहीं मिलती है तो क्या आप कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो? इसका उत्तर है कि आप हो सकते हो कर्म बंधन से मुक्त। कैसे हो सकते हो? क्योंकि माफी का मिलना कर्म मुक्ति की गारंटी नहीं है। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को नोट करिए कि माफी का मिलना आपके कर्म मुक्ति की गारंटी नहीं है कि आप कर्म से मुक्त हो गए, ये गारंटी नहीं है अगर माफी सामने वाले ने दे भी दी। और ना ही उसका न मिलना, अगर वो नहीं मिली, आपको माफी नहीं मिली, तो कर्म का बंधन बने रहना की सजा भी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर आपको माफी मिलती है तो भी कर्म बंधन से आप मुक्त हो गए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर उसका न मिलना कर्म का बंधन बना रहने की सजा है, ये भी कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, असल में कर्म विमोचन का संबंध आपके भीतर के भाव, चेतना और संकल्प से होता है, न कि दूसरों की प्रतिक्रिया से। मतलब हम इंतजार करें सामने वाला हमें माफ करे, प्रतिक्रिया उसकी कब आएगी, कब वो माफ करेगा, तब तक क्या हम उस पछतावे की आग में झुझलते रहेंगे, उस पछतावे में मरते रहेंगे, जलते रहेंगे? अगर उसमें हम मरते रहे, जलते रहे, तो हम कभी भी इस धरती से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये धरती के वाइब्रेशंस, वो भाव हमें इधर ही अटकाए रखेगा। तो आइए इसको हम आध्यात्मिक, वेदांत और सूक्ष्म विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। माफी मिलना जरूरी क्यों लगता है? पहला तो क्यों लगता है? क्योंकि अहंकार को चोट लगी होती है, तो हमें लगता है कि माफी जल्दी मिले, पछतावा अधूरा लगता है हमें। और कहीं ना कहीं हम यह विश्वास करते हैं कि वो व्यक्ति हमें क्लीन चिट देगा, तभी हम मुक्त हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल अनुभव मैंने भी किया। हम जिंदगी में कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जिससे हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है। अक्सर ये ऐसे ही लोग होते हैं, बहुत कम आपके जीवन में ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आपका फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आपकी अलाइनमेंट मैच होगी। आप उनके उनके ही आपकी आत्मा की स्थिति या आत्मा का स्तर जिस ज्ञान और विवेक में है, उसी ज्ञान और विवेक के लोग आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, और इस जगत में तो बिल्कुल नहीं है। जो स्पेशली आपको कार्मिक कनेक्शंस मिले हैं, उसके अंदर अक्सर यही पाया जाता है कि आपसे भिन्न विचारधारा के लोग हैं। अब होता क्या है कि जो ज्ञानी आत्मा होती है, मैंने ये नोट किया है अपने अनुभवों से, या जो लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, तो वो काफ़ी भावनात्मक होते हैं, काफ़ी उनके अंदर सेंटिमेंट्स और इमोशनल होते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनका किसी से माफ़ी की प्रतिक्रिया मिल जाना, उनको किसी ने माफ़ कर दिया, ऐसा उनके मुंह से सुन भी लेना कि चलो छोड़ो, जो हुआ देखा जाएगा, बीती सो बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो, ऐसा करके किसी ने आपको कह भी दिया हो, लेकिन उनके मन में वो हमेशा एक चोट की तरह परेशान करता रहता है, क्या सही में मुझे क्लीन चिट मिल गई है क्या, तभी मैं मुक्त होऊंगा। ये अक्सर जो बहुत ही आध्यात्मिक इस मार्ग पर है, उनकी ये भावना अक्सर होती है। इसलिए बापूजी ने क्या कहा है, भावनाओं से परे उठो। क्यों बोला है?